में सीबीआई को कौन मानता है? वो सारे लोग, अगर हमारे प्रफुल्ल पटेल साहब कह रहे थे देश के हमारे गृह मंत्री जी कि मैं प्रफुल्ल पटेल को बर्बाद कर दूंगा, उन्हें मैं खत्म कर दूंगा, भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा। क्या हुआ? आरएसएस में प्रफुल्ल जी समा गए, चंगासी, सब चंगासी, प्रफुल्ल जी चंगासी। तो ये राहुल जी को रास्ता रोकने का, इंडिया ब्लॉक के एलओपी का रास्ता कैसे रोका जाए, आपने गलत नंबर डायल कर दिया। आप आदरणीय राहुल जी को डरा लोगे, आप आदरणीय अखिलेश यादव जी को डरा लोगे, ये आपका गलतफहमी है। हर हफ्ते एक नया टाइम मैनेजमेंट, हेडलाइन मैनेजमेंट करके कैसे बदनाम किया जाए, इसके लीगल मामलों में कांग्रेस पे काम करेगी। लेकिन पूरे देश के लोगों की जो क्रेडिबिलिटी है, जिसमें ईडी का नाम है, आज सीबीआई की तरह से ईडी का जो पूरा इज्जत है वो कंप्रोमाइज हो चुका है। नो वन रिस्पेक्ट ईडी। जो सरेंडर कर मुझे ये नहीं पता नेताओं की कभी जो इज्जत है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होती, लेकिन ईडी की हो जाती है, सीबीआई की हो जाती है। सवाल पूछा जाए कि भाई एसोसिएटेड जर्नल्स, यंग इंडिया, नेशनल हेराल्ड, यहां क्या हुआ, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, जवाब आता है प्रफुल्ल पटेल का। अब सुधांशु त्रिवेदी जी, विडंबना बड़ी है, सवाल कुछ जवाब कुछ, क्या भटकाए बिना कोई सवाल का जवाब नहीं आ सकता? देखिए, मैं दोनों बातों का उत्तर देता हूं। पहले टेक्निकल इसमें बता दूं कि ये एक पीआईएल दाखिल हुई थी जब यूपीए की सरकार थी। 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी ने शुरू किया और अक्टूबर 2013 में दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देश पर यह केस रजिस्टर्ड हुआ। अमित जमाई जी और अजय वर्मा जी को ध्यान देना चाहिए, अक्टूबर 2013 यूपीए की सरकार में, तब तो मोदी सरकार का नामो निशान नहीं था। अब केस तब शुरू हुआ, कार्रवाई अब हो रही है, तो इनको लग रहा है कि साहब ये तो बड़ा वेंडेटा के साथ हो रहा है। और अमित जमाई जी तो शायद भूल गए जो वो बोल रहे हैं। मुलायम सिंह यादव जी का तो वीडियो अवेलेबल है। कांग्रेस तो बहुत खतरनाक पार्टी है, वो किसके बारे में था, उन्होंने, उनका वीडियो अवेलेबल है कि अगर अमर सिंह नहीं होते तो मैं जेल चला गया होता। तो ये कांग्रेस पार्टी के ही बारे में था। अच्छा, ये डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट का केस किसके जमाने में हुआ था? मुलायम सिंह जी पे और मायावती जी पे। लालू प्रसाद यादव जी पे केस कब रजिस्टर हुआ? वो जेल कब गए? लालू प्रसाद यादव जी के 97 में दिए गए बयान है कि कांग्रेस पार्टी मुझे जेल में डालना चाहती थी। ऐसा नहीं है कि ये बातें हवा में। और फिर फैक्ट आपको बात बता दूं, जुलाई 2008 में न्यूक्लियर डील के मामले पे मुलायम सिंह जी ने जाके समर्थन किया जब कम्युनिस्टों ने समर्थन विड्रॉ कर लिया। आपकी पार्टी के 38 सांसद थे उस समय। और उसके बाद, पूरी बात सुन लीजिए महोदय, और अगले 3 महीने में डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट के केस के ऊपर सीबीआई क्लोजर रिपोर्ट लगाने लगी। अब वो विषय छोड़िए, अब हम आ रहे हैं एजेएल वाले विषय के ऊपर। मेरे ख्याल से अजय वर्मा जी ने कितना ज्यादा पढ़ा है। मैं एक छोटी सी बात पूछता हूं, अजय वर्मा जी, उस जमाने में नवजीवन अखबार निकलता था, हर्षवर्धन जी को पता होगा, अमित जमाई जी को पता हो ना पता हो, कंचना जी की तो आयु उतनी नहीं होगी कि उनको उस जमाने की जानकारी हो, मगर ये बताइए उसमें एक कार्टून कैरेक्टर निकलता था अजय वर्मा जी, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया में लक्ष्मण निकलता था। आपको पता हो कार्टून कैरेक्टर का नाम बता सकते हैं आप? अगर आप इतने समर्पित कार्यकर्ता रहे और अपना पढ़ते होंगे, बताइए, पता है अजय वर्मा जी नाम क्या था उस कार्टून कैरेक्टर का? कार्टून का नाम क्या था पहले ये तो बता दीजिए। ये कोई बी अ स्पोर्ट बता दीजिए। नाविका जी, ये कोई निकलता था वो कार्टून? नहीं, क्लास नहीं है, पर आपकी पार्टी का अखबार है, उन्हें पता है, आपको नहीं पता। सवाल सुधांशु जी, देखिए, एक ये सुब्रमण्यम स्वामी जी का वीडियो है, नाविका जी इजाजत दे तो मैं चला दूं? नहीं, बिल्कुल नहीं चला सकते। जो मेरे चैनल द्वारा इंटरव्यू नहीं लिया गया हो वो मैं इस चैनल पर नहीं चला सकती, क्योंकि आजकल आर्टिफिशियल नहीं, डीप फेक का जमाना है। मैं नहीं ले सकती इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको जो कहना है सुधांशु जी से कहिए, पर सुधांशु जी का जवाब, सुधांशु जी जवाब मांग रहे हैं आपसे, सवाल का जवाब दीजिए। नहीं, मुझे सुन लीजिए। नहीं पता, कौन सा बात है? नहीं पता, नहीं पता उन्हें। सुधांशु जी आप बताइए, आपको पता है? कांग्रेस का भावनात्मक लगाव है, भावनात्मक लगाव। बताइए। हाँ जी, राम लुभाया नाम था उसमें। मैं गूगल नहीं सर्च करता। एक कार्टून कोना आता था, पर डे निकलता था, मैं गूगल और सर्च उसका नहीं नाम था राम लुभाया। अब मैं आपसे कुछ पूछने लगूं, ये लोग कितना ज्यादा, तो फिर तो वो पाठ्यक्रम से भावनात्मक जोड़ जो है थोड़ा सा हिल गया है। लेकिन कंचना जी मैं आपसे सवाल पूछना, नवजीवन में राम लुभाया निकलता था। बिल्कुल सही कह रहे हैं, और इन्हें नहीं पता था। ये कह भी रहे हैं कि इनके पास अखबार है, ये लेकर घूम रहे थे अभी 8-9 तारीख को, लेकिन पढ़ा नहीं होगा।
अखबार लेकर जरूर घूम रहे हैं क्योंकि बटा था तो ले लिया अखबार, पढ़ा नहीं। लेकिन कंचना जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, क्या ये संजोग नहीं है कि जो कंपनी नेशनल हेराल्ड अखबार निकालती थी, एसोसिएटेड जर्नल, उसमें भी 4 लोग हैं, मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, राहुल गांधी, सोनिया गांधी। क्या यंग इंडिया में कौन है? वही मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, राहुल गांधी, सोनिया गांधी। फिर जो लोन लिया जाता है वो ईजीएम होती है, वो भी वही 4 लोग कर लेते हैं। मतलब 90 करोड़ का लोन एआईसीसी देती है एसोसिएटेड जर्नल को, वो 50 लाख रुपए में खरीद लेती है यंग इंडिया, और 50 लाख में लोन भी खरीद लिया, सारे एसेट्स भी आ गए, यानी कि बिल्डिंगें हमारी। अब ये कौन सा हिसाब किताब है? और इस पर क्या सवाल नहीं पूछने चाहिए? क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई टैक्स तो बनता होगा जो नहीं दिया गया। नहीं नाविका जी, आप सवाल पूछिए, जरूर हम जवाब भी देंगे जरूर। लेकिन मैं सुधांशु त्रिवेदी जी को कहना चाहती हूँ, ये हमेशा हमारी उम्र पे सवाल उठाते हैं, तजुर्बा कम है। सर जी, आप भी किसी उम्र में अपना काम शुरू किए होंगे, पॉलिटिक्स शुरू किए होंगे, उम्र पे मत जाइए। आपकी भी पार्टी में बहुत सारे यंग प्रवक्ता है जो मुझसे इनकाउंटर होते हैं, लेकिन अभी आप उम्र से तजुर्बे को काउंटर नहीं कर सकते। सर, बार बार आप तजुर्बे में मत जाइए उस पर। और दूसरी बात रही नाविका जी, हम तो ईडी को मान लिए हैं। ईडी का 2 मतलब है। जब ईडी के लिए एनडीए का दरवाजा है, बीजेपी के लिए, और ईडी हमारे लिए इलेक्शन का एक पर्चा है कि इलेक्शन आ जाता है तो हम समझ जाते हैं कि ईडी का नोटिस आ जाता है तो हम समझ जाते हैं कि हाँ भाई इलेक्शन अब आ गया है, अब तैयारी कर लो, अब कमर कस लो, अब इलेक्शन आ चुका है। तो बिहार में इलेक्शन है, बहुत ईडी के समन आएंगे, बहुत लोग अभी हो सके जेल में भी डाले जाएंगे। हमें कोर्ट से डर नहीं लगता नाविका जी, हमें पुलिस से डर नहीं लगता, हमें ईडी से डर नहीं लगता, हमें सीबीआई से डर नहीं लगता। ये अपना काम कर रहे हैं, जो इनके पास है संस्था मिसयूज कर रहे हैं, और हम अपने हिसाब से लड़ाई लड़ रहे हैं। तो अगर सुब्रमण्यम स्वामी जी का नाम आपने भी लिया, अभी बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी ने भी लिया, वही सुब्रमण्यम स्वामी जी कई बार अनेक डिबेट में बोल चुके हैं कि मोदी जी के खिलाफ उनके पास इतने डॉक्यूमेंट है कि मोदी जब पावर से हटेंगे तो जेल में जाएंगे। उनकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल तो खुद भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ही लगा चुके हैं, बीजेपी के नेता ही लगा चुके हैं। तो हम सुब्रमण्यम स्वामी जी को नहीं काउंटर करने जा रहे हैं। लेकिन जो मसला है वो मसला यही है कि चुनाव आ रहा है, ईडी का नोटिस आएगा, तो चुनाव आ रहा है तो आरजेडी पे तो अभी कुछ नहीं हुआ, सोनिया गांधी राहुल गांधी पर आपने क्यों कर दिया? सुधांशु जी, आप ये जवाब दे दे। देखिए, एक तो मैं कंचना जी को स्पष्ट कर दूं, मैंने कोई उनको कम नहीं आंका। देखिए, 2008 में अखबार बंद हो गया, और ये मैं 1980 के दशक की बात कर रहा था, जिस जमाने में ये नियमित रूप से अखबार निकलता था। 90 के दशक में कमजोर होने लगा था। मानी बात है, 1980 के दशक में तो आपको स्मृति हो नहीं सकती है ना कि आपने कार्टून देखा हो, इसलिए मैंने आपको एक लिवरेज दिया, आपको मैंने लाभ दिया। बाकियों से मैंने कहा भाई तुम तो रहे होगे 80 के दशक में, तुमको तो पता होना चाहिए कार्टून क्या है। इसी प्रकार अब आते हैं, देखिए जो इन्होंने कहा कि ईडी का टाइम आ रहा है, ये वो, और चुनाव का समय, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, छोड़ दीजिए चुनाव, एक लोकसभा बता दीजिए जब हम लोग बच्चे थे, यानी राजीव गांधी जी के जमाने से लेके आज तक, एक लोकसभा बता दें जब इनके नेताओं ने कोर्ट कचहरी और जांच एजेंसियों के चक्कर भ्रष्टाचार के आरोप में न काटे हों, और सब कोर्ट के आदेश पे, सरकारों ने कोई जांच नहीं करवाई। और मैं बता देना चाहता हूं, 2013 में नेशनल हेराल्ड का केस अक्टूबर 2013 में राहुल जी सोनिया जी पे हुआ, हमारी सरकार नहीं थी। 2011 में कनिमोझी और एराजा जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। 2010 में सुरेश कालमाड़ी जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। 2008 में मधु कौड़ा जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। 2006 में शिबू सोरेन जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। अजय वर्मा जी, करुणानिधि 2000 में जेल गए, लालू यादव जी 97 में जेल गए, जयललिता 96 में जेल गई। झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड 1994 में हुआ, राजीव गांधी पे आरोप 1987 में लगा, और 1990 में एफआईआर दर्ज हुई। मेरे भाई, हम लोग बच्चे से प्रौढ़ अवस्था में आ गए। 87 से 2014 एक लोकसभा बताइए जिसमें आपके नेताओं पर आरोप न लगाओ, पर्ची फाड़े दे रहे हैं 2014 के बाद की। अरे साहब, आपको तो बड़ा पुराना वो है, पुराना याराना है साहब, इसमें ऐसी कौन सी बात है। और मैं सिर्फ एक वो बात कह रहा हूं जो साबित केस है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1994 का झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड,
जिसमें कि 3 सांसदों ने पैसा दिया कांग्रेस सरकार बचाने के लिए और कोर्ट में साबित हो गया, मगर सांसदों पे कार्रवाई इसलिए नहीं हुई क्योंकि सांसदों को इम्यूनिटी थी, जो कोर्ट ने अभी समाप्त की है। चूंकि अभी यह निर्णय आया है इसलिए इसका कॉन्टेक्स्ट है। तो 94 के बाद 2024 तक भी आप वही जेएमएम और कांग्रेस साथ है। तो भ्रष्टाचार के लिए नाविका जी, जो मैंने एक बार संसद में बोला था, कांग्रेस के लिए बोल देना चाहता हूं कि ये भ्रष्टाचारी पार्टियां कांग्रेस और जेएमएम एक दूसरे से कह रही हैं कि 30 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, जिया बेकरार था, यही भ्रष्टाचार था, आज भी है और कल भी रहेगा। बड़ी बात कह रहे हैं। मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी आपके पास आ रही हूं, लेकिन जनता के बहुत सवाल आ रहे हैं। सवाल ले लूं और फिर आपके पास आ रही हूं। नरेश चंद्र शुक्ला का हरदोई से सवाल है। जयराम रमेश सत्यमेव जयते कहते हैं तो फिर सत्य से डरते क्यों हैं? अनंत पाठक का यूट्यूब पर सवाल है। संविधान लेकर घूमने वाले आरोपी बनने पर संविधान विरोधी दलीलें क्यों देते हैं? अमरीक सिंह का मोहाली से सवाल है। कांग्रेस के प्रवक्ता अरविंद केजरीवाल की तरह बात क्यों कर रहे हैं? संजय मिश्रा भदोही उत्तर प्रदेश से पूछ रहे हैं, नेशनल हेराल्ड केस में ईडी के आरोप पत्र को कांग्रेस बदले की कार्रवाई बता रही है। इसी तरह लालू यादव पर विपक्ष ऐसा ही बोलता था। कब तक सच से बचेंगे? ये सवाल जायज है या नहीं? दन त्रिपाठी जी। देखिए नविका जी, सबसे पहले तो ये सुधांशु जी ने ढेर सारी फहरिस्त जो गिनाई, उसमें ये भी जोड़िए कि सोनिया जी और राहुल जी पर ये जो मामला है ये भी भाजपा सरकार में दर्ज है। लेकिन मेरे मन में और देश के लोगों के मन में एक बड़ा प्रश्न है। खुद आम आदमी पार्टी कह रही, जो इनकी सहयोगी रही, कि ये तो ओपन एंड शट केस है, अब तक ये जेल क्यों नहीं गए। अरविंद जी का वो वाला बयान आपको याद होगा कि सोनिया जी को एक बार टॉर्चर किया जाए, 3rd डिग्री दी जाए, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये तब उन्होंने कहा था। सवाल देश ये पूछ रहा, शायद कनेक्ट सिग्नल में कुछ प्रॉब्लम है। मैं आऊंगी आपके पास हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, पर बताइए इसमें से नाजायज सवाल कौन सा है? मैं बताता हूं। अभी ज्ञान की कुंजी खोलकर बैठे हुए थे सुधांशु जी। सुब्रमण्यम स्वामी का एक वीडियो टाइम्स ऑफ इंडिया का आप सुन लीजिए। उसमें स्टेटमेंट है कि अमित शाह और मोदी देश के लिए खतरा है, दोनों के लिए। उस बयान के बारे में बता दीजिए। और दूसरा, अभी ट्रंप के बारे में जब कहा